रह जाता है। छत का पुराना भारी पंखा टूटकर नीचे गिरा हुआ है, ठीक कबीर की सीट के पास। कबीर कोने में दुबका हुआ है। वह बुरी तरह हाँप रहा है, उसका पसीना छूट रहा है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कबीर, क्या हुआ? तू ठीक है? कबीर कांपती आवाज में पंखे की ओर इशारा करते हुए, वो पंखा अचानक गिर गया, मैं बहुत डर गया था राजेश। राजेश राहत की सांस लेते हुए पंखे को किनारे हटाता है। शुक्र है तुझे चोट नहीं लगी। ये बोगियां बहुत पुरानी है, तू डर मत, मैं हूं ना। अब सो जा, सुबह होने ही वाली है। कबीर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। राजेश भी अपनी सीट पर सिर टिका लेता है। अचानक डिब्बे की लाइटें टिमटिमा रही हैं। कबीर सो रहा है। तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। कबीर की आंखें झटके से खुलती हैं। वह सामने देखता है, राजेश अपनी सीट पर नहीं है, सीट खाली है। कबीर सीट से उठकर गलियारों की तरफ जाता है। तभी अचानक उसके सामने वही औरत जो पिछले स्टेशन पर दिखी थी, इस बार बेहद भयानक रूप में है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे को पूरी तरह ढक लिया है। औरत धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे वह उसके करीब आती जाती है, उसकी डरावनी हंसी और भी तेज होती जाती है। कबीर डर के मारे खिड़की की तरफ देखता है। उसकी रूह कांप जाती है। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर राजेश अभी भी उसी चाय की स्टॉल पर खड़ा चाय पी रहा है। कबीर गला फाड़कर चिल्लाता है, राजेश! इससे पहले कि कबीर हिल पाता, वो औरत पलक झपकते ही उसके सामने आ जाती है। उसके सड़े गले हाथ कबीर का गला पकड़ते हैं और उसे एक झटके में उठाकर चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर फेंक देती है। कबीर! राजेश अपनी सीट पर हड़बड़ाकर उठता है। कबीर! वह बुरी तरह हाँफ रहा है, जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। वह सामने की कबीर की सीट देखता है और कहता है, कबीर! कबीर अपनी जगह पर नहीं है, पूरा डिब्बा खाली है। राजेश घबराकर उठता है। कबीर, कबीर कहाँ है भाई? वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक परछाई दिखती है। कोई कोने में पीठ करके खड़ा है। वह कबीर जैसा लग रहा है। राजेश डर महसूस करते हुए कहता है, कबीर तू यहां है? डरा दिया यार तूने। तभी वह शख्स पलटता है। राजेश की चीख गले में अटक जाती है। वह कबीर नहीं है। कपड़े कबीर के हैं, शरीर कबीर का है, लेकिन चेहरा उस चुड़ैल का है। कबीर तो तभी मारा जा चुका था जब राजेश चाय पीने स्टेशन पर उतरा था। अब जो है वो कबीर नहीं, वो सिर्फ चलता हुआ साया है, सांस लेता हुआ झूठ है। वो सिर्फ छलावा है। कौन हो तुम? तेरी मौत। तेरी मौत! अमित, ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, थोड़ा अजीब है, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूं ना। अमित, वो औरत कौन थी? इस वक्त अकेली औरत? कौन? मुझे तो कोई नहीं दिखा।
तुम्हारा वहम होगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।